और इस वक्त बराह रास्त आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ को और जरदारी को कहें कि जनाब आप बताइए कि ये जो NRO आया है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ है, जरदारी है। जो PMLN और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हैं या लोग हैं, अगर आपने इतना ज़्यादा आपको बुरा लगता है कि लोग आपको डाकू डाकू कहते हैं, चोर चोर कहते हैं, तो हिम्मत करें ना इनसे कहें कि क्यों आपको जो है ये NROs जो हैं वो डोज देते हैं। पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है, क्या इसमें कोई शुबा है? पाकिस्तान में रिश्वत सतानी डाकू पुने की जो इंतहाएं इन दोनों जमातों की लीडरशिप ने क्रॉस की है, उसमें क्या कोई शक है? इसके बाद आप कहते हैं कि हमें डाकू डाकू ना कहें, तो आपको क्या कहें? आप बता दें हमें। अगर आपकी लीडरशिप पाकिस्तान से 1100 अरब रुपया यहाँ से लेके बाहर शिफ्ट करेगी, तो डाकू से भी कोई बड़ा लफ्ज होगा तो वो इस्तेमाल करना होगा। ये पाकिस्तान यूं लग रहा है कि इन दोनों खानदानों के लिए सिर्फ एक, जिस तरह पुराने बादशाह आते थे वो इलाकों को लूटते थे, बाहर चले जाते थे, यही मॉडल इस वक्त नवाज शरीफ का और जरदारी का है। ये बाहर से आते हैं, लूटते हैं, मुल्क वापस चले जाते हैं। आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है। आप कहते हैं हम इलेक्शनों से नहीं भाग रहे, इलेक्शनों का नाम सुन के आपको गशी के दौरे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आप अवाम में जाने, जो आप अवाम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपने इलेक्शन क्या लड़ने। मैं राना सनाउल्लाह को, साद रफीक को, इनको ये कहता हूँ कि आप लोग किसी वक्त अपने बाकी छोड़ दें, लाहौर फैसलाबाद में कभी गार्ड्स के बगैर निकल के खाना खा के दिखा दें। आपको अपनी हालत का ही अंदाजा नहीं है कि आपकी हालत क्या है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 101 यूनियन काउंसिल में 30 पैनल्स आप दे सके हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी एक भी पैनल नहीं दे सकी। पूरा मुल्क इस वक्त 75% जो मुल्क की आबादी है वो कह रही है कि आपको इलेक्शन कराने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप लोग कह रहे हैं 2018 के इलेक्शन जो है आपके चोरी हुए। आप तो पूरी जमात ही चोरी के ऊपर बनी हुई है। यानी जब जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी की पैदा हुई जमात, वो हमें ये ताना दे, इमरान खान को ये ताना दे कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इलेक्शन जीते, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। वैसे ही आपकी जमात में तो कोई आदमी, आपकी तो पूरी जमात की पैदाइश ही गेट नंबर 4 पे हुई है। क्या बातें आप करते हैं? आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात किया करें। जो इस वक्त मामला है, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। आपके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ही आपस में लड़ी जा रहे हैं। एक कहता है तुमने बेड़ा गर्क किया है, दूसरा कहता है तुमने बेड़ा गर्क किया है। और आज इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों ही सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने बेड़ा गर्क किया है। और मैं ये समझता हूँ हम इलेक्शंस की कराने की तरफ जा रहे हैं। हमारे बड़ी सिंपल बात है, 567 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। ओवरऑल इलेक्शन 859 सीटों के ऊपर होते हैं। इलेक्शन कमीशन में हम सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ है। हम इदारों से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो काम करें जो आइन में लिखा हुआ है। अभी हमें अफसोस है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रोल है, अदालतों का जो रोल है, जो आइन में लिखा हुआ है, आम तासुर ये है कि वो रोल अदा नहीं हो रहा। अगर नजम सेठी साहब आके ये कहते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खोल दी गई थी कि बाजवा साहब को ख़तरा था, चीफ साहब को ख़तरा था, ये अच्छी बात नहीं है। अदालतों के लिए ये तासुर सही नहीं है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनके कहने के ऊपर खुलती और बंद होती हैं। और ये आप सेठी साहब के ने कहा है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है उसकी इतनी तो जुर्रत है कि वो जो इलेक्टेड सेनेटर्स हैं जो बाहर एहतजाज करते हैं या वो आना चाहते हैं, आप इलेक्टेड लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के अंदर ना आने दें, और आप बकौल सेठी साहब के एक कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब के कहने के ऊपर सारी रात अदालतें खुल जाएं, तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर इसका मतलब है पाकिस्तान के एक सवालिया निशान है हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर, हमारी अथॉरिटीज़ के ऊपर। और ये जब तक ये जो आपके फैसले हैं ये बंद कमरों से नहीं निकलेंगे, अवाम के सामने सर तस्लीम खाम नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को सोचने की ज़रूरत है। आज 1947 में जो ममालिक आज़ाद हुए थे वो कहाँ हैं और हम कहाँ पे हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या है।
क्या पाकिस्तान को हमने इसी तरह एक तीसरी दुनिया का मुल्क रखना है? तो ताकतवर लोग हैं, फैसले तो उन्होंने करने हैं। ये तो सवाल है जो आम लोगों के जहन में है। आम आदमी को आप देखें, तवक्को ही उठ गई है कि कोई इंसाफ यहाँ पे होगा, तवक्को ही उठ गई है। लोग अदालतों में नहीं जाते, कहते हैं बाहर बैठ के फैसला कर लें, हमने जाके क्या करना है। दूसरी तरफ ताकतवर आदमी है। तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद सिंध की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, हम उनसे भी इसकी फैसले की तौसीक जो है वो ले रहे हैं। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हमारे फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। अगर वफाकी हुकूमत अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहती, वो इसी तरह जरदारी और नवाज शरीफ की सियासी लाश को घसीटते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। हम 12 इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। और साहब ये बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब ने बड़ा वसी कर दिया है मशावरत का सिलसिला, कानूनी माहिरीन भी, आईनी भी और सियासी भी, लेकिन कभी तक हतमी तारीख नहीं आ रही है। उसके हवाले से क्यों ताख़ीर हो रही है? इसमें जहाँ तक फैसला साजी का ताल्लुक है और इसकी ओपिनियंस का ताल्लुक है, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। कल पाकिस्तान के जो सारे सीनियर वकला थे वो इकट्ठे हुए, मोहन सलाई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे तमाम जो लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस हो गए हैं। और हमारे तमाम ही वकला का ये मुत्तफ़िका राय है कि ना तो मुल्क में गवर्नर रूल लग सकता है, ना ही जो असम्बलियाँ हैं वो उनमें कोई कदगन आ सकती है इलेक्शन रोकने के लिए, लिहाजा वो उसके मुताबिक ही आगे चल। तारीख का मैंने पूछा, तारीख की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने आपको बता दिया है। इसी माह होगा या अगला माह का जाएगा? नहीं, इसी माह ही होगा। अच्छा चौधरी साहब, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम काफ के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हैं। इमरान रियाज साहब की बहुत सी ट्वीट्स हैं, बहुत सी जगहों के मोनसलाई और उनकी ट्वीट आमने सामने भी हुए। क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साथ हैं? राना साहब, बात यह है कि अगर आप अपनी ट्वीट करेंगे तो मैं आपकी और मोना सलाई की ट्वीट्स के ऊपर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ? अच्छा, वो साथ ये बताइएगा, ये क्या सवाल है? आप ये फरमाइएगा कि एक आम तासर ये भी दिया जा रहा है कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड बनने जा रहा है, या कुछ ऐसा क्यों है आपकी नजर? देखें, बात यह है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था 20 लोगों का। जरदारी साहब ने उनके ऊपर पैसे भी खर्च किए, उनको सिंध हाउस में रखा भी। जरदारी साहब की हालत यह है कि वो 20 लोग जिनको उन्होंने पैसे दिए वो भी जरदारी साहब के साथ नजर आने को तैयार नहीं। अब नया नहीं बन रहा तो नया भी बन सकता है। अगर कोई शख्स जिसको पागल खाने जाना है वही इस वक्त जो है वो जरदारी या इसके जाएगा ना। और अगर किसी का दिमागी इलाज होना है तो वो फैसला कर लेगा। बाकी जिसने कोई सीरियस सियासत करनी है। लाहौर में रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। पीएमएल रहनुमाओं ने अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आला ने असम्बली तहलील करने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है।